यदि सभी कुछ ईश्वरीय है और निश्चित है, निहित है, तो जीव पर क्या निर्भर करता है? श्री रामचरितमानस एक जगह स्पेस में, अंतरिक्ष में तैर रही है और रामचरितमानस से एक सुंदर श्वेत बिजली की तरह कौंदनी वाली, इलेक्ट्रिक की तरह वेव फॉर्म में एक लाइट निकल रही है, रोशनी, और वो सीधा। फिर मैंने नारायण से पूछा कि प्रभु रामायण क्यों, और वो भी मेरे जरिए क्यों? मेरे नारायण की वाणी सुनाई दी, और ये वाणी उस प्रश्न के उत्तर में थी जो प्रश्न मैंने सोमवार के जो लाइव कम्युनिकेशन हुआ था उसमें मेरे नारायण से पूछा था। तो क्या ये फेरबदल नारायण की इच्छा के विरुद्ध होता है? नारायण की कृपा से ही जीव नारायण के इस संसार में आते और जाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान, जय माता दी। नवरात्रि की सभी भक्तजनों को और सारे ब्रह्मांड को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये जो वीडियो अब बन रहा है, ये बनाने का आदेश भी मेरे नारायण का है। देखिए, नवरात्रि का अवसर है और रविवार के दिन नवरात्रि शुरू हुई है और सोमवार के दिन मुझे नारायण के साक्षात आकाशवाणी जैसे कम्युनिकेशन मेरा श्री नारायण के साथ हुआ। और वो कम्युनिकेशन ऐसा था कि मैं सोया हुआ हूं और सोए सोए में अचानक से मेरे कर्ण में नारायण की आवाज गूंज उठी, और उस वाणी में जो मिठास थी, जो मधुरता थी, जो उनके वचन थे, वो वचन सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। और वही तुरंत उठते ही उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे, जो भी वचन मैं कहता हूं, जो भी लीला मैं तुम्हारे साथ करता हूं, ये तुम तक सीमित रखने के लिए नहीं करता हूं, ये इसलिए करता हूं ताकि संसार भर के भक्तों को प्रभु की लीला का आनंद मिल सके, वो भक्ति रस का आनंद मिल सके। और इसलिए मैंने सोमवार को जो मेरा श्रीमन नारायण के साथ में साक्षात कम्युनिकेशन हुआ, साक्षात जो उनके साथ वार्तालाप हुआ, वो मैंने तुरंत वीडियो बनाकर डाल दिया। इस वीडियो के लिंक में भी, इसमें भी मैं लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा उसे, अभी मैं दे दूंगा उसको आपको। सुनिएगा कि मेरे नारायण क्या कहते हैं। बस जब सोमवार को वो कम्युनिकेशन, वो वार्तालाप हो रहा था, तो उसमें जब मैंने आखिरी प्रश्न श्री नारायण से पूछा कि क्या ये फेरबदल भी नारायण की इच्छा के विरुद्ध होता है, तो वहीं पर कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। मेरे नारायण अंतर ध्यान हो गए और मेरे मन में दुविधा रह गई कि भाई आखिर ये क्या हुआ, कहीं मुझसे कोई भूल चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है, जिससे ये वार्तालाप एकदम से बीच में ही स्थगित हो गया। फिर भी मैंने नारायण का आदेश का पालन करके मैंने वो वीडियो बनाया। ये वीडियो देखिए आप, इसको अभी सुनाता हूं मैं आपको। नारायण की कृपा से ही जीव नारायण के इस संसार में आते और जाते हैं। कोई भी प्राणी ना तो स्वेच्छा से संसार में आ सकता है और ना ही स्वेच्छा से प्राण त्याग सकता है। सबकी मृत्यु पूर्व निर्धारित होती है। जो आत्महत्या करता है वो भी उसी प्राणी के पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जो उसे ऐसा महापाप करने पर विवश कर देते हैं, जिसका महादोष उसी प्राणी को उठाना पड़ता है और कर्म फल पाता है। पूर्व कर्म और प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति का मार्ग क्या है प्रभु? शुद्ध हृदय परिवर्तन और मुझ में पूर्ण समर्पण। ऐसा करने से जीव इस महापाप के दोष से बच सकता है। एक भक्त ही है जो नारायण की प्रकृति में फेर बदल करने की क्षमता रखता है, परंतु उसके कर्म फल भी उसके स्वयं के ही होते हैं। सृष्टि के संचालन में कोई फेर नहीं होता। तो क्या ये फेरबदल नारायण की इच्छा के विरुद्ध होता है?
कम्युनिकेशन के बाद में, जिसे आपने अभी अभी सुना, उसके बाद में मेरा मन भी थोड़ा सा विचलित था और कुछ प्रश्न और थे जिनका उत्तर चाहता था। पर सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, 2 दिन ऐसे ही बीत गए। आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज जो हुआ मैं वो आपको आज ही बता रहा हूँ। क्यों? अभी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उतने में मेरे नारायण ने कहा कि इसे तो अभी बताना है। तो आज तड़के सवेरे भी मैं जब सोया हुआ था, करीब 5:30 बजे का समय रहा होगा, और उस समय मुझे फिर मेरे नारायण की वाणी सुनाई दी। और ये वाणी उस प्रश्न के उत्तर में थी जो प्रश्न मैंने सोमवार के जो लाइव कम्युनिकेशन हुआ था उसमें मेरे नारायण से पूछा था। तो मेरे नारायण ने कहा, आज जब वाणी मेरे कानों में पड़ी, सुनिएगा ध्यान से, एक एक शब्द में काफी गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। मतलब हम समझ भी नहीं सकते हैं, इतना रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने कहा, सबका नियंता, कर्ता धर्ता और भोक्ता भी मैं ही हूं। सबका नियंता, कर्ता धर्ता और भोक्ता भी मैं ही हूं। सृष्टि के कार्य कर्म निहित है। यदि तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता तो भी युद्ध तो निश्चित था। जीव पर क्या निर्भर करता है फिर? यदि सभी कुछ ईश्वरीय है और निश्चित है, निहित है, तो जीव पर क्या निर्भर करता है? ये नारायण की वाणी चलते समय तुरंत मेरे अंतर मन में यह प्रश्न उठा और तुरंत नारायण ने जवाब दिया इसका। जीव यश अपयश, अच्छे बुरे कर्म को धारण करने के लिए मुक्त है और वही कारण बनता है उसकी मुक्ति का या पतन का। फिर मैंने नारायण से पूछा कि प्रभु, रामायण क्यों, और वो भी मेरे जरिए क्यों? मैं तो एक गृहस्थ हूं। गृहस्थ कर्म में अपना ध्यान देता हूं और अपने कर्मों का पालन करने का कोशिश करता हूं, भरसक प्रयास करता हूं जितना मुझसे अच्छे से अच्छा हो सके। तो मेरे जरिए रामायण क्यों? ये प्रश्न मैंने कई बार पूछे हैं पिछले 2 वर्षों में, और पहले के मैंने जितनी बार मेरा भगवान से सामना हुआ और उन्होंने जो साइंस सिंबल्स बताए वो मैंने अब तक जिक्र नहीं किया, उसके बारे में शायद मैं आगे करूंगा। लेकिन आज ये प्रश्न मैंने एक बार और पूछा प्रभु से कि रामायण क्यों और मेरे जरिए क्यों, मैं क्यों? तो प्रभु की वाणी जो मेरे कानों में पड़ी, उसे अगर आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे सत्य वचन है ये, प्रभु की लीला का पार कोई नहीं पार सकता। तो मेरे नारायण ने कहा, मुझे मेरे भक्तों से बांधने और मिलाने वाली सुनहरी श्वेत महीन डोर है रामायण। सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने कहा, मुझे मेरे भक्तों से बांधने वाली और मिलाने वाली सुनहरी श्वेत महीन, महीन मतलब सूक्ष्म, डोर है रामायण। रामायण का भक्ति रस और राम के प्रति प्रेम, कितनी भक्ति, कितना सुंदर वचन कि हमारे प्रभु को बांधने वाली जो सुनहरी श्वेत और सूक्ष्म डोर है वो रामायण है। रामायण की भक्ति रस है और राम के प्रति प्रेम है। तो कैसे हम रामायण से और राम के प्रेम से दूर रह सकते हैं? कतई नहीं रह सकते, किसी कीमत पर नहीं रह सकते। आगे प्रभु क्या कहते हैं देखिए। जब मैंने पूछा मैं क्यों, तो उन्होंने कहा, तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति, ज्ञान और भक्ति अमृत मेरे भक्तों को मेरे और करीब लाएगी।
भटके हुए जीवों को जीने की राह दिखाएगी, उलझे हुए लोगों को उनकी उलझन से बाहर निकलने का मार्ग बताएगी और जीवन का मूल्य और उद्देश्य क्या होता है वो बताएगी। ये वाणी जैसे जैसे चल रही थी और रामायण की, राम की, मेरे नारायण की वाणी ये जब चल रही थी, मतलब ये हमारे बीच में, मेरी आत्मा के बीच में और मेरे परमात्मा के बीच में जब वाणी चल रही थी, उस समय जो दृश्य था वो दृश्य एक अंधेरे स्थान का था, लेकिन रोशनी खूब थी वहां पर। ना सूर्य था, ना चंद्र था, ना कोई तारे थे, लेकिन रोशनी थी। अंधेरा था, डार्क था, लेकिन रोशनी थी। अब आप जो भक्त होंगे वो समझ सकते हैं कि रात का अंधेरा है लेकिन रोशनी है, सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ देख सकता था। और उस समय मैंने देखा कि श्री रामचरितमानस एक जगह स्पेस में, अंतरिक्ष में तैर रही है और रामचरितमानस से एक सुंदर श्वेत बिजली की तरह कौंदनी वाली, इलेक्ट्रिक की तरह वेव फॉर्म में एक लाइट निकल रही है, रोशनी, और वो सीधा मैंने देखा जाते हुए उसे। और जैसे जैसे जाते हुए देखा तो सामने देखता हूं तो मेरे साक्षात नारायण, और उन नारायण के नाभि कुंड से जाकर वो डोर बंधी। अब इसका अर्थ तो ज्ञानी महात्मा जन हमारे संसार में है, वो लगा सकते हैं क्या हो सकता है। मैं तो एक तुच्छ सा सेवक और भक्त हूं मेरे प्रभु का। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीस झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। मुझे तो भक्ति रस के अलावा कुछ नहीं आता और मैं तो मेरे राम का ही नाम याद रखता हूं, बाकी कुछ याद रहता भी नहीं है। जिस समय कहता हूं उस समय याद है, फिर तो भूल जाता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तो केवल मेरे राम में रहता है। तो आज मेरे राम ने मुझसे कह दिया कि रामायण क्यों और रामायण क्यों करनी है। तो देखिए, अभी करीब करीब मैं 15 एपिसोड रिकॉर्ड कर चुका हूं, एडिट कर चुका हूं। 12 जनवरी 2024 से ये रामायण मैं रिलीज करूंगा मेरे YouTube चैनल पर। और सभी भक्तों से, सभी उन जीवों से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे आप भी और मैं भी, और हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाने का भरसक प्रयास करेंगे और प्रभु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। नाम रे सबसे बड़ा